बाबू हेडिंग क्या डाल रहे हैं हम लोग, स्ट्रेट लाइन इन स्पेस, स्ट्रेट लाइन इन स्पेस। मेरा बात अच्छे से समझना, कुछ कुछ पार्ट। जैसे कि पूरे चैप्टर में तुमसे क्या पूछा जाएगा पता है बाबू, तुमको निकालने बोला जाएगा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। तो ध्यान से सुनना, हम स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दो तरीके से निकालने वाले हैं। तुमको टाइप पता होना चाहिए कि अच्छा हाँ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन ये निकाल सकते हैं कब, जब मेरे को कोई ये चीज़ गिवन होगा, मतलब कि दो डिफरेंट तरीके से निकाला जा सकता है और दोनों बार तुमको कुछ अलग अलग चीज़ गिवन रहने वाला है उसके हिसाब से, तो तुमको ये याद रखना है, ठीक है। जैसे कि सबसे पहला अभी एक वर्ड यूज़ करने वाले हैं वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म, अच्छे से समझना, ये डेरिवेशन बहुत अच्छे से बनाओ, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। देखो स्ट्रेट लाइन इन स्पेस, तो बाबू हम यहाँ पे 3D बना दे रहे, 3D एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ये बना दिए 3 डायमेंशन वाला चीज़, एक्स बना दिए, वाई बना दिए और ये जेड बना दिए, ठीक है। अब क्या किए ना, एक पॉइंट लिखें, तो इसका डेफिनेशन ही ऐसा है स्ट्रेट लाइन स्पेस का कि हमको स्ट्रेट लाइन स्पेस यानी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए मेरे को एक पैरेलल वेक्टर चाहिए होगा, मतलब एक वेक्टर चाहिए होगा ऐसा कुछ, ठीक है। तो इसको हम नाम दे दे रहे हैं, सुनना अच्छे से, ये बी वेक्टर बोल दिए, ठीक है। अब मेरे को एक लाइन ऐसा पता करना है जो किसी एक पॉइंट से पास कर रहा है और इसके पैरेलल, ये गिवन होना ही चाहिए, मतलब तुम्हारे माइंड में फिट हो जाना चाहिए कि अच्छा अब हम एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हैं कब, जब मेरे को एक पॉइंट गिवन हो, मतलब वहाँ से वो पास कर रहा हो और एक वेक्टर यानी कि पैरेलल वेक्टर गिवन होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या किए, एक पॉइंट गिवन होना चाहिए ये वाला पैरेलल वेक्टर और एक पॉइंट बना दिए ऐसे करके, ठीक है। ये पॉइंट को बोल रहे बाबू क्या, ए, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर है, ठीक है। हमको इसका इक्वेशन लिखना है, बात समझना क्या बोल रहा है, हमको इसका इक्वेशन लिखना है। तो अभी बोले कि एक लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए आपको एक पैरेलल वेक्टर चाहिए और एक स्पेसिफिक पॉइंट चाहिए, एकदम माइंड में फिट कर लो, ठीक है। तो निकालने का तरीका हम क्या करते हैं बाबू, खुद से एक वेरिएबल पॉइंट मान लेते हैं इस लाइन पे, इस लाइन पे आर वेक्टर मान लिए, इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, आर वेक्टर मान लेते, ये पॉइंट ए है बाबू और ये पॉइंट बी है, बी का पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर है, ए का पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर है, और ये ज्वाइन करेंगे तो ये किसके पैरेलल है, बी वेक्टर के पैरेलल है। अब सभी लोगों को पता है कि जब दो चीज़ पैरेलल हो रहा होता है ना, तो हम लोग को क्या दिखाना होता है कि एक जो होता है वो दूसरे के लैम्डा टाइम्स होता है, ये बात तो क्लियर है। तो हमने क्या बोल दिया, ए बी वेक्टर, यानी कि ए बी वैक्टर जो होगा, जब ज्वाइन किए ए बी वैक्टर, ये क्या हो जाएगा बाबू, लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर के बराबर हो जाएगा, अच्छे से समझना, ठीक है। हम ये खुद से एक पॉइंट वेरिएबल पॉइंट माने हैं उस लाइन पे जो हमको चाहिए था, आर वेक्टर, ठीक है। तो हम क्या किए, ए बी वैक्टर जो होगा वो बी वेक्टर के लैम्डा टाइम्स होगा क्योंकि वो पैरेलल है। तो ए बी वैक्टर कैसे निकालते हैं, सभी लोगों को पता होना चाहिए कि आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, यानी कि आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर निकाल लेते हैं, इज इक्वल टू, ये किसके बराबर दिख रहा है मेरे को, लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। आर वेक्टर मेरा वेरिएबल है तो आर वेक्टर को ऐसे रखें, और बाबू ए वेक्टर यानी कि ए का पोजीशन वेक्टर को इधर भेज दिए, तो क्या बनेगा, ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। ध्यान से सभी देखो, यही है क्या, इक्वेशन ऑफ लाइन। अब ये किस फॉर्म में है, तो अच्छे से समझ लेना, ये वेक्टर फॉर्म में है, ये क्या लिखा है, वेक्टर फॉर्म ऑफ लाइंस, वेक्टर फॉर्म ऑफ लाइन। क्या ये बात समझ में आया सभी लोगों को कि एक लाइन का इक्वेशन कब निकाला जाएगा, जब मेरे को एक पासिंग पॉइंट मिल जाए, मतलब कि वो लाइन उस पॉइंट से पास कर रहा हो और वो लाइन जो हम निकाल रहे हैं, ऑफ कोर्स लाइन तो कैसा भी हो सकता था, इस पॉइंट से ऐसा सीधा टेढ़ा कुछ भी हो सकता था, इसीलिए इसको एक रेफरेंस दिया कौन, बी वेक्टर। मतलब इस लाइन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या हो गया, बी वेक्टर, समझा। याद रखना आगे कि एक लाइन का आइडेंटिटी कौन बताने वाला होगा, ये बी वेक्टर बताने वाला है, ठीक है। तो इस ध्यान रखना। तो अब हम जितना बार बोलेंगे, बार बार बोलेंगे क्या कि लाइन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, बी वेक्टर है। तुमको हमेशा अगर उसका एंगल कैसा दिखता है, कहाँ पे है, वो सब बी वेक्टर बताने वाला होगा तुमको, आ रहा बात समझ में। तो ये एक लाइन का वेक्टर फॉर्म लिखा हुआ, वेक्टर फॉर्म, तो याद कर लें कि आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर।
ए वेक्टर क्या है, जहाँ से वो लाइन पास कर रहा है जो तुम निकाल रहा है, और बी वेक्टर क्या है, जो तुम लाइन निकाला है वो बी वेक्टर के पैरेलल है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ये वाली चीज़। तो ये पासिंग पॉइंट, ये पैरेलल वेक्टर। अब मेरा बात समझना, आर वेक्टर क्या था, एक वेरिएबल पॉइंट था, है ना। हम तो आर वेक्टर तो वही बोलते एक वेरिएबल पॉइंट है। इसका मतलब ये कुछ नहीं, एक वेरिएबल पॉइंट लिखा हुआ है, और उन वेरिएबल पॉइंट्स को जब तुम ज्वाइन कर देगा तो एक लाइन ही मिल जाएगा। तो इसका, इससे ये भी समझ में आता ना कि हम किसी भी एक लाइन पे जनरल पॉइंट निकाल सकते हैं। जनरल पॉइंट मतलब क्या, वो हर एक पॉइंट को दर्शाने वाला होगा, ठीक है। ये जनरल पॉइंट लिखा हुआ है, अगर अल्टीमेटली ये जनरल पॉइंट लिखा हुआ है ध्यान से देखा जाए तो, और उन्हीं पॉइंट्स को जोड़ देंगे तो लाइन मिल जाएगा। तो ये क्या है, स्टेट लाइन इक्वेशन भी बोला जाएगा, और यहीं पे लिखा हुआ है क्या, ये जनरल पॉइंट भी है। इसको जो समझने में दिक्कत होगा फटाक से बोला है। और ये किस फॉर्म में है, तो वेक्टर फॉर्म ऑफ लाइन है। तो अगर कहीं पे तुमको मिल जाए कि एक पासिंग पॉइंट है और कोई एक वेक्टर जो है पैरेलल है उस लाइन के, तो फटाक से तुम लिख सकता है कि इक्वेशन ऑफ लाइन आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर, ये वेक्टर फॉर्म में। चलो अब आते हैं इसी का सेकंड फॉर्म। ये फर्स्ट फॉर्म था क्या, वेक्टर फॉर्म। आते हैं कार्टीजन फॉर्म, यहीं पे बता देते हैं कार्टीजन फॉर्म, ठीक है। देखो ए वेक्टर मान लेते हैं क्या था, पासिंग पॉइंट था, मतलब ए वेक्टर, ये एक्चुअली में ये लिख दे रहे क्या हो, x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप, ये बोल दिए। यानी कि यहाँ से पास करा था। बी वेक्टर को बोल देते क्या बाबू हम लोग, ए आई कैप बी जे कैप सी के कैप। ये एक वेक्टर है जिसके पैरेलल हम लाइन निकाल रहे हैं। और आर वेक्टर जब हम बोले कि वेरिएबल पॉइंट था, तो वेरिएबल में हम खुद से मान लेंगे क्या, एक्स आई कैप वाई जे कैप और जेड के कैप। अच्छे से समझना, ये वेक्टर फॉर्म था और ये कार्टेशियन फॉर्म निकालना चाह रहे हैं। तो ये सब जो भी डेटा हम यहाँ प्रोवाइड किए, ये गिवन होने वाला होगा, इसको हम उठा के यहाँ पे पटकने वाले, बस ला के रख देंगे, ठीक है। तो वेक्टर फॉर्म थोड़ा सा हटा दे क्या, हम थोड़ा जगह नहीं बनेगा, हम पूरा हटा देते हैं। अभी जो बता रहे वो कार्ड एकदम इंपॉर्टेंट है बाबू, पहले ही बता रही, पूरा चैप्टर इसी पे बेस्ड। अगर तुम इसको समझ लिए खेला तो पूरा चैप्टर आसान आराम से बनेगा और कुछ ज़्यादा टफ नहीं है। कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करें, ठीक है। तो सबसे पहले क्या था वो, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर, ये था मेरा वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ। अब ये सब डेटा जो गिवन था उसको लेकर यहाँ पर रख रहे हैं। आर वेक्टर की जगह पे ये पूरा आइटम उठा के रख देंगे, यानी कि एक्स आई कैप बोल देते हैं बाबू, वाई जे कैप बोल देंगे और जेड के कैप बोल देंगे, ये लिख दिए। ए वेक्टर मतलब पासिंग पॉइंट, यानी कि यहाँ से वो पास कर रहा है, तो यानी कि x1 आई लिख देते हैं बाबू, y1 जे कैप लिख देते हैं और z1 के कैप लिख देते हैं। अच्छे से समझना है। और प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी, मतलब कि वो एक वेक्टर के पैरेलल है, वो कौन सा, ए। हम बार बार बोल रहे बी वेक्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। वो क्या होता है, आइडेंटिटी बताता है किसी भी एक लाइन का, मतलब कि वो उसके रेफरेंस के हिसाब से वो बनाया गया है। अब देखो इधर का लेफ्ट साइड वाला चीज़ राइट वाले साइड चीज़ के बराबर ना चाहिए, क्योंकि हम लिखें एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, मतलब आई के कंपोनेंट, आई के सामने वाला कंपोनेंट और इधर साइड में आई के सामने वाला कंपोनेंट बराबर होगा। जे के सामने वाला कंपोनेंट और इधर साइड में जे के सामने वाला कंपोनेंट आपस में बराबर होगा। तो अच्छे से समझना, देखो यहाँ पे एक्स लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। क्या बोल रहे एक्स, तो हम लेफ्ट साइड में एक्स उठाएं और राइट साइड में आई के सामने में क्या क्या आने वाला है, एक तो आई के सामने में x1 आएगा और एक यहाँ पे आई के सामने में ए लैम्डा आएगा। क्या लिखेंगे, ए लैम्डा। तो अल्टीमेटली आई के सामने में क्या है, x1 प्लस ए लैम्डा, और आई कॉमन दोनों में आ गया। ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है सर x1 प्लस ए लैम्डा, ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन रहा जो हम ऑप्ट किए, है ना, एल एच एस आर एच एस करके। सेम केस y के लिए आएगा y1 प्लस बी लैम्डा, z के लिए आएगा z1 प्लस सी लैम्डा, और ए x1 y1 z1 गिवन होगा, नंबर होगा, ए बी सी गिवन होगा, नंबर होगा, टेंशन वाला बात नहीं है, ठीक है। ये चीज़ होने वाला है। देखो तो अब यहाँ पे ऐसा कुछ होने वाला है, थर्ड सेकेंड और ये थर्ड बोलते हैं। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, x1 को इधर भेज देते हैं तो x माइनस x1 और a को नीचे भेज देंगे, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि लैम्डा जो है x माइनस x1 बाई ए के बराबर है। सेम केस इस वाले में भी लैम्डा जो है y माइनस y1 बाई बी के बराबर है। सेम केस इस वाले में भी लैम्डा जो है z माइनस z1 बाई सी के बराबर है। अब ये तीनों आइटम जो है लैम्डा के बराबर है, मतलब ये तीनों आपस में बराबर हो जाएगा, यानी कि x माइनस x1 बाई ए बी सी। तो ये जो हम चीज़ लिखे बाबू, इसी को बोलते हैं क्या,
कार्टेशियन फॉर्म ऑफ लाइन, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ लाइन, अच्छे से समझ लेना, ठीक है। कार्टेशियन फॉर्म ऑफ लाइन इसी को बोलते हैं। इंपॉर्टेंट पार्ट क्या कि यहाँ x माइनस x1 जो है, ये जो सब लिखा हुआ है ये पासिंग पॉइंट्स एकदम फट से माइंड में फिट होना चाहिए। अच्छा, ये सब जो लिखा हुआ मतलब यहाँ से वो लाइन पास कर रहा है। और ए बी सी क्या है, ये ए बी सी ध्यान से देखो, ये बी का आइटम लिखा हुआ है, बी का कंपोनेंट लिखा हुआ है। मतलब क्या, ये सब पैरेलल वेक्टर वाला का रेशियोज है, डायरेक्शन रेशियोज है ना। यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो क्या है, ए बी सी है, तो वो नीचे लिखा हुआ है। यहाँ पे बिल्कुल भी कंफ्यूज मत करना कि ये डिवाइडेड बाई है, नहीं। तुम कभी देखना यहाँ पे जीरो भी आ सकता है, ठीक है। तो ऐसा मत कर देना कि सर एनीथिंग डिवाइड बाय तो जीरो इन्फिनिटी होता है। ये डिवाइडेड टर्म यूज़ नहीं करेंगे, ये रेशियो बोलने वाले होंगे, ठीक है। ये रेशियो बोलेंगे क्योंकि बी का वैल्यू मान लो जे कॉम्पोनेंट जीरो है, इसका मतलब यहाँ पे जीरो आएगा, तो जीरो तो गलत नहीं होगा, इन्फिनिटी नहीं चल जाएगा वो, याद रखना, ठीक है। तो एकदम माइंड फिट कर लो कि सर नीचे में जो है वो पैरेलल वेक्टर लिखा हुआ है और बाजू में जो लिखा हुआ है वो पासिंग पॉइंट्स, वहाँ से वो लाइन पास कर रहा है। इसको बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म, वेक्टर फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म, वेक्टर फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म। क्लियर है, ठीक है। वो वेक्टर फॉर्म ऑफ एनी पॉइंट ऑन लाइन इसलिए बोलें क्योंकि उस लाइन पे इनफाइनाइट लाइन पॉइंट्स होगा, तो वो इनफाइनाइट पॉइंट्स को ये डिनोट कर रहा है, बता रहा है कैसे, लैम्डा वेरी करते जाओ, हर बार एक नया पॉइंट मिलेगा और उन सबको जोड़ देंगे तो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, ठीक है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यही जो तुम्हारा अगर तुम्हारे पास कभी वहाँ एक क्वेश्चन में कार्टेशियन फॉर्म ऑफ लाइन दे दिया तो तुम यहाँ से भी ये एनी पॉइंट ऑन लाइन फाइंड कर सकते हैं। कैसे, इस पूरे को लैम्डा के बराबर दिखा देंगे, एक उधर भेजेंगे लैम्डा, माइनस एक्स उधर जाएगा, तो ए लैम्डा प्लस x1, तो ये x आ जाएगा तुम्हारा x कोऑर्डिनेट। एनी पॉइंट ऑन लाइन फिर से b को उधर भेजेंगे, माइनस y1 को उधर भेजेंगे तो y वाला मिल जाएगा, c को उधर भेजेंगे, z1 उधर भेजेंगे तो z वाला मिल जाएगा। याद रखना एनी पॉइंट ऑन लाइन निकालने का तरीका बहुत ज़्यादा है इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो हम पूरा हटा देंगे पार्ट को, अच्छे से एकदम समझ लेना। और ये स्टैंडर्ड फॉर्म यही होता है, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखना, ये कार्टेशियन का स्टैंडर्ड फॉर्म। तो अब ये कुछ कुछ क्वेश्चन बता रहे हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो हम इक्वेशन लिख देंगे, हालांकि इक्वेशन लिख देंगे उसके बाद ही कुछ काम करेंगे, ठीक है। तो मेरे पास दो फॉर्म आ गया, हम सीख चुके हैं क्या, एक वेक्टर फॉर्म सीखे हम लोग, वेक्टर फॉर्म ऑफ लाइन क्या था, वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म क्या था, तो आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। मतलब लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए मेरे को पैरेलल वेक्टर और एक पासिंग पॉइंट पता होना चाहिए। और यहीं पे लिखते हैं क्या, कार्टेशियन, कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है। वो क्या था, तो सर x माइनस x1 बाई ए होता है, y माइनस y1 बाई बी होता है और z माइनस z1 बाई सी होता है। ये दो चीज़ें भी हम लोग सीखे। अब इसके बाद का बात करते हैं, रुक जाओ बस एक मिनट तुमको, क्या लिखा हुआ, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट विथ पोजीशन वेक्टर्स, विथ पोजीशन वेक्टर्स। वो क्या है, तो ए वेक्टर है एंड बी वेक्टर है, ठीक है, ये याद रखना। अब लिखने निकालने का तरीका, जैसे कि देखो एक लाइन का इक्वेशन निकाल रहे हैं, पहले ये बना देते हैं यहाँ पे ऐसा कुछ, ठीक है। वो बना दिए। हमको इस बार लाइन का इक्वेशन निकालना है और गिवन क्या है मेरे पास, इस बार गिवन है हमको दो पॉइंट, ना कि एक पैरेलल वेक्टर, याद है। इसके पहले में क्या था, एक पासिंग पॉइंट था और एक क्या था, मेरे को गिवन था पैरेलल वेक्टर। लेकिन इस बार कोई पैरेलल वेक्टर नहीं दिया, सिर्फ दो पॉइंट दे दिया जहाँ से वो लाइन पास कर रहा है। तो हम मान लेते हैं कि एक पॉइंट ए है जिसका पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर दिया हुआ है और एक पॉइंट बी है जिसका पोजीशन वेक्टर बी वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से वो लाइन पास कर रहा है ऐसे करके, ऐसा मान लीजिए पास कर गया, आगे जा रहा है, ठीक है। लाइन तो दोनों साइड एरर होता है, बना दी। हमको इसका इक्वेशन चाहिए, तो हम क्या करते हैं, फिर से हम खुद से एक आर वेक्टर मानते हैं या फिर एक पॉइंट मानते हैं सी जिसका पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर है और ये मेरा वेरिएबल पॉइंट है जो हम खुद से मान रहे हैं, ठीक है। तो हमको मानना पड़ेगा, तभी हम वेरिएबल पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो मेरे को मिलेगा एक लाइन का इक्वेशन, ठीक है। तो ये मान लिए। अब तरीका क्या होगा ना, जो पीछे सीखे तो वही है। तुम अगर मान लेता है कि तुम इसको पासिंग पॉइंट कंसिडर करना चाह रहा है तो ऐसे लिखना है हमको, देखो तो फिर से आर वेक्टर का वैल्यू वेक्टर फॉर्म में लिख रहा है, वेक्टर फॉर्म, ठीक है, आर वेक्टर वेक्टर फॉर्म।
हम क्या किए, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, अगेन लिख रहे हो क्या, देखो तो आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ये खुद एक भी आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, एक वेक्टर मिला मेरे को, कौन सा, ए सी बोल रहे हैं, ए सी मिला, ठीक है। और फिर क्या करते हैं बाबू, ए सी मिला और ये दो गिवन था, तो हम ऐसा बोलते हैं ये दो गिवन था, फिर इसके हिसाब से फिर से क्या लिखेंगे, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ये दोनों क्या है, कोलिनियर है कि नहीं है, इतना बता दो एक बार हमको। ये सब तो कोलिनियर हो गया, तो हम कोलिनियर की कंडीशन अप्लाई कर ले, फिर से जो सीखे थे पिछले में कि अगर कोई दो चीज़ को या दो वेक्टर कोलिनियर होता है तो एक क्या होता है, दूसरे के लैम्डा टाइम्स होता है, ठीक है। तो हम वेरिएबल मान लिए क्या कि आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर जो है वो कोलिनियर है बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर के, ऑफकोर्स कोलिनियर है, मानना क्या, ठीक है। और ये दो पॉइंट गिवन था मेरे पास, तो हम गिवन के हिसाब से ये निकालें, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ये लैम्डा टाइम्स लिख दिए हम। फिर से आर वेक्टर कैसे लिखा जाएगा बाबू, तो ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर लिखा जाएगा। यहीं पे ख़त्म हो जाता है क्या आपका वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन व्हेन 2 पॉइंट इज गिवन, 2 पॉइंट आर गिवन, ऐसा करके। क्या ये बात क्लियर है कि जब आपको 2 पॉइंट दिया रहेगा तो ऐसे लिखना है। अब मेरा बात अच्छे से समझना, ठीक है। तुम इसको अगर यहाँ पे ए लिखते हो तो बी माइनस ए करना, और अगर यहाँ पे तुम सेकंड वाला पॉइंट को कंसिडर करते हो तो फिर ए माइनस बी करना। ये चीज़ ध्यान में रखना, ऐसा नहीं कि ए भी लिख दिए और ए माइनस बी कर दिए तो फिर आंसर गलत आने लग जाएगा, ठीक है। क्या लिखे, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर, जब तुम मान लिया कि वो पासिंग पॉइंट तुम ये चूज करना चाहते हो तो ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी माइनस ए, जो तुम्हारा सेकंड पॉइंट दिया रहेगा सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करना, और अगर तुम सेकंड को चूज करता है तो फर्स्ट में सेकंड को माइनस करेंगे, बस इसको क्या बोलेंगे, वेक्टर फॉर्म बोलेंगे। अभी कन्वर्ट करते हैं कार्टिजन में, याद रखना वेक्टर फॉर्म में ये लिखा हुआ, कार्टिजन में क्या है, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप बोल देते हैं। और यहाँ पे जो b वेक्टर है वो क्या बोल रहे हैं बाबू, x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। ज़्यादा लफड़ा नहीं है, जो पीछे में तुम याद रखा ना ये वाला वही चीज़ आने वाला है, देख लो। और हम लोग को पता है आर वेक्टर क्या होता है, तो x i कैप प्लस y j कैप प्लस z के कैप बोलेंगे आराम से हम लोग, ठीक है। इसको कन्वर्ट कर रहे हैं कार्टिजन में, ठीक है। तो कार्टिजन हमको पता है यही आने वाला है, फर्क नहीं आने वाला है। लेकिन यहाँ पे जो जो रहता था यहाँ पैरेलल वेक्टर वाला रेशियो वो b माइनस ए है इस बार, तो पुट करो बस। आर वेक्टर की जगह पे क्या लिख देंगे बाबू, एक्स आई कैप वाई, एक काम करते ना ये लिख दिए। वेक्टर फॉर्म में समझ में आ चुका है, हटा दे वेक्टर वाला पार्ट ना। तो कार्टिजन फॉर्म में क्या है बाबू, यही आइटम लिखा होता है, यानी कि आर वेक्टर लिखा हुआ था और यहाँ पे क्या लिखे थे, ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। जरा चेक करो, आर वेक्टर के जगह पे क्या लिखेंगे, फटाफट थोड़ा सा, एक्स आई कैप बोल देते हैं, वाई जे कैप बोल देते हैं, और क्या लिख रहे हैं बाबू, जेड के कैप लिख देते हैं। बढ़िया बात है। ए के जगह पे क्या लिखना है, ये पूरा आइटम उठा के लिखना है, यानी कि x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप बोल देंगे, और प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ b माइनस ए, मतलब दिस माइनस दिस, तो x2 माइनस x1 आई कैप लिखा रहेगा यहाँ पे, अच्छे से देख लेते हैं, x2 माइनस x1 आई कैप बोल देंगे, और ये लैम्डा तो पूरा मल्टीप्लाइड है सभी से, प्लस y2 माइनस y1 जे कैप बोल देंगे यहाँ पे, और प्लस z2 माइनस z1 के कैप बोल देंगे। ये पूरा लिखा रहने वाला होगा। अब इसको दिख रहा है कि LHS वाला पार्ट RHS के बराबर होना चाहिए, ये बात तो तभी समझ में आ गया हमको, यानी कि I के सामने वाला और इधर में I के सामने वाला इक्वल। तो यहाँ पे I के सामने में क्या लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है, और इस साइड में I के सामने क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखेंगे तो x1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ x2 माइनस x1। यहाँ पे क्या लिखेंगे, y1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ y2 माइनस y1। ध्यान से देखना, z को बोल देंगे z1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ z2 माइनस z1, ठीक है। अब ये चीज़ आ गया, अब हमको यहीं से कन्वर्ट करना है, लैम्डा का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, लैम्डा को निकाल के इक्वेट कर दीजिए, पिछले वाले में किए थे सेम केस एकदम, तो x माइनस x1 बाई x2 माइनस x1 बोलेंगे बाबू, ज़्यादा कन्फ्यूज़ ना करते हो, y माइनस y1 तो y2 माइनस y1 इज इक्वल टू z माइनस z1 बाई z2 माइनस z1। ये रहा कार्टेशियन फॉर्म ऑफ अ लाइन व्हेन 2 पॉइंट आर गिवन्स, ऐसा कुछ, ठीक है। सेम है, ए कैसे निकालें, ऑफकोर्स तो माइनस करके निकाल रहे हैं, बी क्या डायरेक्शन रेशियो था ना, तो आराम से y2 माइनस y1, सी कैसे निकालेंगे, z2 माइनस z1। तो ये है क्या तुम्हारा कार्टेशियन फॉर्म ऑफ लाइन व्हेन 2 पॉइंट्स आर गिवन। तो दो चीज़ तुमको याद रखना है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दो तरीके से बनाया जा सकता है सर, अगर मेरे को एक पॉइंट गिवन है और एक पैरेलल वेक्टर पहले से दे दिया तो बहुत बढ़िया, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी,
या फिर x माइनस एक्स वन बाई ए बी सी क्या है सर, तो पैरेलल वेक्टर का डायरेक्शन रेशियोज को लिखा गया है नीचे में, ठीक है। और अगर सर 2 पॉइंट दे रहा है तो हम फिर वही काम करेंगे, पासिंग पॉइंट कोई एक को मान लेंगे तो दूसरा माइनस पहला करेंगे, वही लिखा है x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। तो ये तुमको एकदम कंठस्थ होना चाहिए पूरा चैप्टर में, बस यही 2 तरीके से लाइन का इक्वेशन निकालने वाले हैं और कोई तरीका नहीं है। और तुम्हारे पास डेटा डिफरेंट डिफरेंट चीज़ होगा, बट फिलहाल के लिए यही पूरा तरीका है। दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है बाबू। चलो आगे बढ़ते हैं, हटा दे। अब देखो ये पूरा हटा दे रहे, यहीं पे लिख देंगे हम, ठीक है। अब तुमको क्वेश्चन में क्या रह सकता है ना, अब तुमको दे देगा वेक्टर फॉर्म में, बोलेगा इसको कार्टिजन में कन्वर्ट करो, या फिर बोल देगा कार्टिजन में है वेक्टर में कन्वर्ट करो। तो कोई ज़्यादा पंगा वाला बात नहीं, तुम लोगों को आ चुका है, ये कन्वर्जन सीखा है वहीं से सीखा हो। देखो दिखा देते कैसे, ठीक है। प्रोसेस में कन्वर्ट करना, ठीक है, एकदम प्रोसेस में, ठीक है। हम सबसे पहले बताते हैं कि ऐसा कुछ हम कन्वर्ट करना भी सिखा देंगे, हर चीज़ एक क्वेश्चन सीखेंगे सारा अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन, हमको बताना है वेक्टर इक्वेशन एक लाइन का जो कि पास कर रहा है, पासिंग द पॉइंट विथ पोजीशन वेक्टर। तो हमको मिल गया है जहाँ से पास कर रहा है वो दे दिया है, वो क्या दिया, ए वेक्टर। वो लिखा है 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 4k कैप, वो लाइन जो यहाँ से पास कर रहा है। और क्वेश्चन में लिखा है एंड इन इज इन दी डायरेक्शन, और किस डायरेक्शन में है, तो डायरेक्शन मतलब बोला ना कि रेफरेंस किसी ना किसी के लिए नहीं पड़ेगा उसको, तो वो तुमको पैरेलल वेक्टर दे दिया, यानी कि बी वेक्टर दे दिया, किसके डायरेक्शन में, तो i प्लस जे माइनस 2k कैप। एक लाइन का इक्वेशन है, यहाँ से पास कर रहा है और इसके डायरेक्शन है, मतलब इसका रेफरेंस उठा के चल रहा है वो, कि हाँ भैया ये जैसा दिखता है हम भी वैसा ही चलेंगे, बस मेरा खाली पॉइंट अलग होगा पास करने का, ठीक है। तो उसको वेक्टर फॉर्म में लिखना तरीका क्या बन जाएगा, वो देखो ऐसा कुछ वेक्टर फॉर्म, ये जो लिखा हुआ है यानी कि आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर, मतलब क्या लिखेंगे 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 4k कैप, ये हो गया, प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर, मतलब क्या लिख देंगे i कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप। यहीं पे मेरा बात खत्म। क्वेश्चन बस यही बोला था कि हमको ये इक्वेशन बताइए, तो वेक्टर फॉर्म निकाल दिए। और लास्ट में लिखा हुआ ना ऑल्सो रिड्यूस इट टू कार्टिजन फॉर्म, इसको कार्टिजन फॉर्म में रिड्यूस करना है। तो ये एक प्रोसेस है कार्टिजन फॉर्म में रिड्यूस करने का, एकदम ज़रूरी होगा ही होगा, ये करना ही पड़ेगा तुमको, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे कार्टिजन फॉर्म में, तो तुमको लिखना कि लेट कर लेंगे कि लेट आर वेक्टर जो है वो क्या था, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तुमको डायरेक्ट नहीं लिखना है, डायरेक्ट हमको पता है ये चीज़ समय आराम से उठा कर रख देंगे, लेकिन रिड्यूस करने बोला तो रिड्यूस करके दिखाना पड़ेगा, तभी जाकर मार्क्स मिलेगा वो, ठीक है। तो ये मान लिया ऐसा कुछ, यानी कि ये आइटम इसके बराबर होगा, तो यहाँ लिख दें एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, जो बराबर होगा इधर वाले के बराबर, यानी कि 2i माइनस जे प्लस 4k कैप बोल देंगे, और प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ i प्लस जे माइनस 2k कैप बोल देंगे। इन सबको इक्वल दिखाना है, तो x वाला बोले था ना इक्वेट करना है, i के सामने में x है, इधर में i के सामने में क्या आ रहा है 2 और लैम्डा, तो लैम्डा प्लस 2 बोल देंगे। y किसके बराबर है यहाँ पे, तो -1 और लैम्डा, तो -1 प्लस लैम्डा के बराबर है, क्लियर है। अगला पार्ट किसके बराबर, और कौन सा किसके बराबर होने वाला है, तो z वाला, z चेक करो, z किसके बराबर, तो 4 माइनस 2 लैम्डा के बराबर होने वाला है। तो यहाँ तक तो लिख लिए भाई, ठीक है। अगला पार्ट क्या होगा, लैम्डा निकालना है, इसके बाद में 2 को इधर भेज दें, तो x माइनस 2 इज इक्वल टू लैम्डा, लैम्डा के पास कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 को नीचे भेज देंगे ऐसा, ठीक है। अगला सेम y वाले के लिए, तो y प्लस 1, लैम्डा के पास कुछ नहीं है तो 1 तो है ही ना, तो 1 नीचे भेज देंगे लैम्डा। अगला z वाले के लिए, z और ये 4 रह गया -4 और -2 इज इक्वल टू लैम्डा, लैम्डा 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 सब आपस में बराबर, इसका मतलब कार्टिजन क्या हो गया, x माइनस 2/1 y प्लस 1/1 और z इज इक्वल टू z माइनस 4/-2। तो ये रहा कार्टिजन फॉर्म ऑफ लाइन। इस बार क्वेश्चन कैसा बन रहा है वो, व्हेन 2 पॉइंट्स आर गिवन, अब पॉइंट मान लें तो लिख दिया गया क्या 3, 4, -7, ठीक है। और एक पॉइंट क्या बोल दिया गया 1, -1, 6, क्लियर है। तो ये पॉइंट बी बोल दे रहे हैं।
तो हमको बोला कि जब 2 पॉइंट दिया हुआ है तब आपको बताना है क्या, इसका कार्टेशियन लिखा, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू ए एंड बी और फाइंड ऑल्सो इट्स कार्टेशियन इक्वेशन। तो सबसे पहले हमको वेक्टर इक्वेशन निकालना पड़ेगा। हम एक बार बता दें वापस से कि जब 2 पॉइंट गिवन है तो वेक्टर इक्वेशन कैसे बोलते हैं, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ठीक है, तो ए वेक्टर को हम ये बोल देते हैं, यानी कि ए वेक्टर गिवन मेरे पास क्या लिखा हुआ है 3 4 माइनस 7, मतलब क्या बोल देंगे 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 7k कैप बोल देंगे। अभी इंपॉर्टेंट पार्ट बाकी है, तो बीसी के फॉर्मूला बता रहे हैं। वी वेक्टर आई कैप माइनस जे कैप और ये प्लस 6k कैप का बात कर रहा है, ऐसा कुछ हमको वेक्टर फॉर्म में निकालना है ना। तो आर वेक्टर मान लेते कि यहाँ से पास कर जा रहा था, ऐसा बोल दिए ये वाला पार्ट, यानी कि 3i 4j माइनस 7k कैप ऐसा बोल दिया गया। अगला प्लस लैम्डा बी माइनस ए, मतलब इसमें से ये माइनस करना है। तो 1 में से 3 चला जाएगा ऑफकोर्स माइनस 2i, माइनस में से 4 चला जाएगा तो माइनस 5j, 6 में से माइनस 7 चला जाएगा तो प्लस 13k कैप। तो बाबू देखो ये रहा वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स, ये इस तरीके से लिख दिए। अब यहीं पे बोलता है हमको कन्वर्ट करने के लिए कार्टेशियन फॉर्म में, तो क्या करते लेट कि आर वेक्टर जो है वो सर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप लिखा हुआ है। सिंपल सा तरीका, आराम से यहाँ पर रख देते हम लोग, यानी कि एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये इस पूरे के बराबर, यानी कि 3i प्लस 4j माइनस 7k कैप और यहाँ पे प्लस लैम्डा टाइम्स ये पूरा लफड़ा, यानी माइनस 2i माइनस 5j प्लस 13k कैप, ये पूरा लिख देते हैं। ये पूरे को बराबर कर लो फिर से वापस में, तो यहाँ पे दिखना चाहिए और ठीक है कि x3 और ये पूरा आइटम लिखा हुआ है, तो हम x डायरेक्टली बोलते हैं कि x माइनस 3 बाई लैम्डा के जो सामने होगा वो नीचे आ जाता है, तो माइनस 2 इज इक्वल टू लैम्डा के बराबर। सेम केस यहाँ पे भी y, यहाँ पे जो 4 है वो उठ के इधर आएगा तो माइनस 4 और लैम्डा के सामने यानी कि j के सामने में क्या लिखा हुआ माइनस 5 लैम्डा, तो माइनस 5 को भी नीचे भेजना पड़ेगा, वो फिर से लैम्डा के बराबर हो जाएगा। z वाले को क्या करेंगे, z इज इक्वल टू यहाँ पे लिखा हुआ माइनस 7, z इज इक्वल टू वहाँ पे माइनस 7 लिखा हुआ है, तो माइनस 7 को जब इधर भेजेंगे तो प्लस 7 डिवाइडेड बाई लैम्डा के पास में 13 क्या आया हुआ 13 आया हुआ है, 13 नीचे और ये लैम्डा, ये सब आपस में बराबर, मतलब कन्वर्ट कर दिए हम वेक्टर इक्वेशन को कार्टेशियन इक्वेशन में। क्लियर है, आगे बढ़े। अब ये सब चीज़ इम्पोर्टेंट, ठीक है बाबू। अभी देखो अभी इम्पोर्टेंट आएगा, कुछ कुछ पार्ट जो है और भी है जो कि बताना जरूरी है, बहुत ज़रूरी है। देखो हम अपने मन से क्वेश्चन दे रहे हैं, समझना अच्छे से। चलो ये पूरा पार्ट हटा देते हैं। तो एकदम इम्पॉर्टेंट क्या कि आपको याद रखना है कार्टेशियन फॉर्म ऑफ इक्वेशन। जब भी हम कार्टेशियन फॉर्म लिख देंगे, यानी कि ऐसा कुछ कहीं लिखा हुआ है a y1 और z माइनस z1 बाई सी, तुम्हारे माइंड में चलना चाहिए क्या कि सर ये जो सब जो है वो पासिंग पॉइंट है और ये है जो क्या वो एक पैरेलल वेक्टर, यानी कि लाइन का आइडेंटिटी बता रहा है कि सर किस डायरेक्शन में है वो, ऐसा कुछ। ठीक है, चल देखो एक क्वेश्चन है ऐसा कुछ, तुम कन्वर्ट करके बताना है कि पूछा हुआ प्रीवियस ईयर में 6x माइनस 2 इज इक्वल टू 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 2z माइनस 2, ऐसा कुछ। ठीक है, हमको बोला ना कि आप द कार्टेशियन इक्वेशन, ये क्या है कार्टेशियन फॉर्म में, कहीं भी देखो आई जे तो नहीं लिख रहा है हमको, तो ये किस फॉर्म में कार्टेशियन फॉर्म में। बोला क्या, फाइंड इट्स डायरेक्शन रेशियोज एंड ऑल्सो फाइंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो किसी भी लाइन का डायरेक्शन रेशियोज कौन बोलता है, तो नीचे में जो रहता है यानी कि ए बी सी वही बता रहा है, यानी पहले बोले और उसका हम रेफरेंस लिए हैं, यानी कि उस सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा हुआ है ना, वही उसी के रेफरेंस में हम लोग डायरेक्शन एक लाइन का इक्वेशन निकाल रहे होते हैं। तो हमको अभी डायरेक्शन रेशियो निकालने बोला गया। ध्यान से देखो क्या ये जो चीज़ है इस फॉर्म में है या नहीं है, टोटल अलग दिख रहा है। हम पहले ही बोले थे एक्स का कोफिशिएंट कुछ नहीं होना चाहिए, वाई का कोफिशिएंट कुछ नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखो एक्स का 6 है, वाई का 3 है, जेड का 2 है, मतलब तुमको फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रखना है, सबको कॉमन निकालना है। तो यहाँ से जब 6 कॉमन निकालेंगे तो क्या बन जाएगा एक्स माइनस 1/3, और यहाँ से जब 3 कॉमन निकाला जाएगा तो y प्लस 1/3।
ठीक है। जब यहाँ से z से 2 कॉमन निकाल लिया गया तो z -1 ऐसा कुछ हो गया। तो अभी भी ये जो चीज़ है इस फॉर्म में तो नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर नीचे में a आता है, b आता है, c आता है। तो ये तस्वीर कब बना होगा? ऐसा बना होगा x -1/3 होल डिवाइडेड बाई 1/6 रहा होगा। अगेन y प्लस 1/3 होल डिवाइडेड बाई 1/3 रहा होगा। अगेन z -1/1/2 ये कुछ ऐसा रहा होगा। अब थोड़ा दिख रहा है कि हाँ ये चीज़ के बराबर है, लेकिन मेरा एक बात समझना, ठीक है। जब भी ये सब क्या बोलेंगे, ये जो 3 आइटम लिखे ये क्या है? ये है डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन, या फिर वो पैरेलल वेक्टर जिसके रेफरेंस में हम लाइन का इक्वेशन लिखे हैं। तो ये खुद है क्या डायरेक्शन रेशियो? रेशियो को रेशियो में मत लिखना। जैसे ये खुद डायरेक्शन रेशियोज है ना, वो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म दिखा रहा है। तुमको सिंपलेस्ट फॉर्म इंटीजर फॉर्म में या होल नंबर में लिखना है, याद रखना। इंटीजर में लिखना, होल नंबर नहीं बोलेंगे, इंटीजर नेगेटिव भी चल सकता है ना, इसीलिए। तो आपको देखो 1/6 1/3 1/2। अब तुम मत बोल देना कि सर यहाँ पे एक ये जो लाइन आप लिखे हैं वो इसके यानी कि 1/6 1/3 और 1/2 के रेफरेंस में लिखा गया है। ये नहीं बोलना है हमको। रेशियोज होता है लाइन, ये वेक्टर, तो ये रेशियोज को रेशियो में नहीं लिखना है, यानी 1/6 का रेशियो में लिखा हुआ है, फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, वो नहीं करना है हमको। तो फ्रैक्शन से हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा बता दे रहे, जो भी डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम ले लेना। जैसे 2 और 3 और 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, है ना। 2 3 6 का एलसीएम 6 हो जाने वाला होगा ना, 2 3 6 का एलसीएम 6 हो जाएगा, ठीक है। वो तो 2 3 6 का एलसीएम 6 हो गया। तो अब 6 से इस पूरे को मल्टीप्लाई कर देना। याद रखना जब भी फ्रैक्शन में आ जाएगा नीचे वाला डायरेक्शन रेशियो, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, जो भी डिनोमिनेटर में उसका एलसीएम लेंगे। 2 3 6 का एलसीएम क्या आने वाला है? 2 3 6 का एलसीएम 6 आने वाला है। जो भी एलसीएम आएगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो x -1/3 बाई, जब यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई किया होगा इस वाले पार्ट को, तो 6/6 कट के 1 हो गया होगा। यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई किया गया होगा तो क्या बच गया होगा बाबू? 2 बच गया होगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई किया गया होगा तो क्या बच गया? 3 बच गया। तो ये रहा मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म, ये रहा, ठीक है। तो अब तुमसे पूछा था क्वेश्चन में, बताओ लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या होता है? डायरेक्शन रेशियो 1 2 और 3 है, ठीक है। और इसी को बोला था कन्वर्ट करने वेक्टर फॉर्म में। तो आराम से वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। लैम्डा से इक्वेट करके इन सबको उधर भेजेंगे, ठीक है। लैम्डा से इक्वेट करके उधर भेजेंगे, फिर बांट लेंगे, ठीक है। फिर बांट लेंगे तो वेक्टर फॉर्म साफ साफ दिख रहा है कि आर वेक्टर पासिंग पॉइंट क्या है? 1/3 1/3 और 1 है। 1/3 -1/3 1 है। तो ऐसे लिख दे 1/3 आई कैप -1/3 जे कैप और ये +1 के कैप। ये रहा पासिंग पॉइंट प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर होता था। बी वेक्टर मतलब नीचे वाला चीज़। हम बताए थे बार बार कि ये ए बी सी क्या है, एक वेक्टर का रेफरेंस लिया गया है। तो 1 2 3 इसके रेफरेंस से चल रहे हैं हम लोग, यानी कि आई कैप 2 मतलब 2 जे कैप बाबू और 3 मतलब 3 के कैप। तो ये रहा वेक्टर फॉर्म भी सामने में लिख दिए और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कार्टेशियन फॉर्म भी लिख दिए। एक क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन। अच्छे से समझना, ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, कंफ्यूज करता है बच्चा लोग। इसी में देखो यहाँ पे क्या लिखा है 2y - 5y - 3 और ये कॉमा दिया हुआ है और ये z पूरा अलग लिखा हुआ है, z -1 लिखा हुआ है, ठीक है। तो बोल रहा है सबसे पहले क्या ये कार्टेशियन फॉर्म में है? दिख तो रहा है भाई यहाँ पे 2 को, लेकिन हमको पता है कार्टेशियन फॉर्म में z भी = हो जाता है, यहाँ पे इक्वल टू में नहीं है। तो ये कैसा पंगा हो गया? तो पहले इसको कन्वर्ट करना है कार्टेशियन फॉर्म में। तो यहाँ पे बाबू लिखा हुआ है x - 2/2, y के सामने में जो भी है उसको कॉमन लेने सिखाया हम, पहले बोले कुछ नहीं बचना चाहिए। ये कुछ ऐसा रहेगा 3 - 3/2। अब ये रहा बात z का, तो -1 को इधर भेज दो तो z +1 बन जाएगा = यहाँ पे देखो कुछ नहीं है, यानी कि 0 टाइम्स ऑफ लैम्डा लिखा हुआ है। तो हमको पता है ना कि ये 0 उठ के यहाँ आता था, यहाँ आ जाएगा, तो लैम्डा के बराबर कहलाने वाला होगा। ऐसा बोलते हैं, समझाने के लिए बोल रहे हैं, तो पूरा सेंस गलत है हालांकि, बट समझाने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ लैम्डा के ये कैसे निकला होगा? जब तुम किसी इक्वेशन, ये 3 इक्वेशन को तुम लैम्डा से इक्वेट किया होगा। अगर इन सबको लैम्डा से इक्वेट करते, मान लो इस वाले पार्ट को लैम्डा से इक्वेट कर दे रहे, x - 2
2y-5y-3 इज इक्वल टू लैम्डा से इक्वेट कर दे रहे हैं। तो तुम क्या करता है, वो इंडिविजुअल निकालने के लिए तुम क्या करता है, x-2/2 इज इक्वल टू लैम्डा करता है। देखो x के टर्म्स में आ गया, जैसे यहाँ z के टर्म्स में लिखा हुआ है वैसे यहाँ पे x के टर्म्स में आ गया। इसको कन्वर्ट करो, x का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 लैम्डा प्लस 2, ऐसा हो जाएगा, यानी कि x इन टर्म्स ऑफ लिखा हुआ है। यहाँ पे तो लैम्डा है ही नहीं। इसका तात्पर्य क्या है ना, इसका तात्पर्य ये है कि ये रहा होगा कुछ ऐसा कि z+1/0 इज इक्वल टू लैम्डा रहा होगा। तो 0 इंटू लैम्डा तो 0 बना देगा, यानी कि z+1 इक्वल टू 0 बन जाएगा, यानी कि z इज इक्वल टू -1 कहलाने वाला होगा। तो ये ऐसा लिखा हुआ है, इसका मतलब घूम फिर के यहाँ पे आने वाले हम। आ रहा बात समझ में? तो कन्वर्ट ऐसे करना है, ठीक है, वो ये कन्फ्यूज़ मत करना एकदम, बिल्कुल भी नहीं। तो ये -1 इधर भेज दिए तो कुछ नहीं बचा, मतलब उसका डायरेक्शन रेशियो के कंपोनेंट वाला 0 रहा हुआ। तो ये एक्चुअली में क्या लिखा हुआ है कि z+1/0 लिखा हुआ है, तो ये इसके बराबर होने वाला, ठीक है। ये मान लें लैम्डा से बराबर करने वाला, बराबर लिखा हुआ है। तो ये रहा ऐसा कुछ, ये रहा कार्टेशियन फॉर्म। तुम बोल सकता है कि सर ये जो लाइन के इक्वेशन लिखे हैं आप कार्टेशियन फॉर्म में, ये पास कर रहा है 2 से 5/2 से और -1 से, और ये किसके पैरेलल है, तो 2 -3/2 और 0, यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि बी वेक्टर जो यहाँ पे छिपा है वो क्या है 2i, हम सिखाए अभी एलसीएम लेना वैसा वाला, वो भी कर सकते हैं, -3/2 j और +0 के कैप लिखा हुआ है ये वाला, ठीक है। और ए वेक्टर यानी कि पासिंग पॉइंट क्या है मेरे पास सर, तो 2 है, -5/2 i है यहाँ पे, और ये j लिखा हुआ है और के कैप लिखा हुआ है, ये प्लस में होगा, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो ये तुम्हारे पास पूरा आ गया। अब इसी का बोला था हमको डायरेक्शन रेशियो बोला था, डायरेक्शन रेशियो तो बता देंगे कैसे, इसको पूरे सिंप्लीफाई करेंगे, कैसे होगा सिंप्लीफाई करने पे, x-2/2 से एलसीएम लेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 4y-5/2 यानी कि ये -3, और बोल देंगे z+1/0 बचने वाला है। पहले ही बोले देखो 0 देख के ये मत बोलना सर ये इन्फिनिटी हो जाएगा, नहीं, ये क्या है डायरेक्शन रेशियो बता रहा है, वो एक पैरेलल वेक्टर का, तो इस तरीके से लिखा जा सकता है, ये वाली चीज़ ध्यान रखना। ये रहा आगे लाइन का इक्वेशन। यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो क्या, 4 -3 वाला बात है, 4 और -3 और 0। तो अगर तुमको डायरेक्शन रेशियो पता है तो उसका डायरेक्शन कोसाइन भी पता है, तो कैसे 4 डिवाइड बाई रूट अंडर 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 होने वाला हो, ऐसा कुछ क्लियर है। इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू ये वाले का, यानी कि -3 बाई रूट अंडर सेम केस का स्क्वायर कर देंगे तो 25 बोल देंगे बाबू, और तो 0 लिखा हुआ है। तो सॉल्व करने पे कितना आएगा 4/5 कॉमा -3/5 कॉमा 0। तो ये जो चीज़ लिखे है इसको क्या बोलेंगे, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ गिवन लाइन, ठीक है। डायरेक्शन रेशियो पता है तो डायरेक्शन कोसाइन पता है, रेशियो कहीं तुम लोग यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर देना, उसी को क्या बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं। याद कर लो कि डायरेक्शन कोसाइन एक कुछ नहीं बाबू, बस एक क्या है, वो डायरेक्शन लाइन जो था उसका हम लोग डायरेक्शन रेशियो गिवन था तो हम लोग क्या यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर दिए, और आई के सामने में, जे के सामने में, के सामने में, उसी को बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन। ये बात क्लियर, हटा दे आगे बढ़ते हैं। चलो देखो तो देखो ये बात, एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है ऐसा कुछ, देखो फिर से आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन, लाइन दे दिया हमको x+2/3 y+1/2 और z-3/2, बोला फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन एट अ डिस्टेंस ऑफ 3√2 from the point, कौन सा पॉइंट, तो 1,2,3, ठीक है। हमसे बोला कि इस लाइन पे एक ऐसा पॉइंट बताइए जो उस पॉइंट का और इस पॉइंट से दूरी √3 आ जाए। तो सबसे पहले बात समझना, हमसे पूछा गया एक पॉइंट जो कि पता नहीं है इस लाइन पे कौन सा पॉइंट होगा, इसका मतलब तुमको क्या निकालना है, एक जनरल पॉइंट या फिर जो बताए थे एनी पॉइंट ऑन द लाइन, ठीक है। क्या बोला, सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड फॉर्म में x, y, z के सामने कुछ नहीं, मतलब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है। तो इस लाइन पे हमको एक ऐसा पॉइंट बताना है जिसका दूरी इस पॉइंट से 3√2 आ जाए। तो हमको नहीं पता है वो पॉइंट कौन सा है, मतलब तुमको एनी पॉइंट ऑन द लाइन निकालना पड़ेगा।
एनी पॉइंट ऑन द लाइन निकालने का तरीका सिखाए थे हम बार बार, क्या कि लैम्डा से इक्वेट करो और वेरिएबल पॉइंट बेसिकली पूछ रहा है, तो लैम्डा से इक्वेट कर दिए। एक्स वाला कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 3 लैम्डा 2 को उधर भेजेंगे तो -2, यानी कि 3 लैम्डा -2, ये एक्स कोऑर्डिनेट कहलाया। ठीक है, y का वैल्यू क्या कहलाने वाला है बाबू, तो 2 लैम्डा -1, 2 लैम्डा -1। फिर z का वैल्यू क्या कहलाएगा, 2 लैम्डा +3। तो कोऑर्डिनेट तुम्हारे पास कौन कौन सा आ गया, ये वाला x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट। ठीक है, इसका इस पॉइंट से दूरी 3√2 दिया हुआ मान लिया हमने, तो लैम्डा का निकल के वैल्यू आ जाएगा। तो चेक कर लेते भाई कैसे निकालते हैं, x पता है, y पता है, z पता है इसका, और यहाँ पे भी तुमको 3 पॉइंट पता है। तो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट क्या था, x2 - x1, हम ट्रीट कर लेते हैं ये x2 है, यानी कि 3 लैम्डा -2 - 1, तो 3 लैम्डा -3 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यानी कि 2 लैम्डा -1 - 2, अब क्या बोल देंगे, 2 लैम्डा -3 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1, यानी कि 2 लैम्डा +3 - 3 0, तो 2 लैम्डा का होल स्क्वायर। यही डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, तो 3√2 दिया हुआ है। बात खत्म। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेंगे तो ये स्क्वायर स्क्वायर हटेगा, इसको सॉल्व करो तो यहाँ क्या दिखेगा, 3 लैम्डा -3 का होल स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा -3 का होल स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा का स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड किए तो 3 का स्क्वायर 9, √2 का स्क्वायर 2, तो 18 कहला गया। फॉर्मूला ब्रेक करें इसको, या क्या लिखेंगे, 9 लैम्डा का स्क्वायर प्लस 9 और 2 3 6 6 3 18, तो -18 लैम्डा प्लस अगेन 4 लैम्डा का स्क्वायर प्लस 9 2 2 4 -3 -12 लैम्डा, और यहाँ पे 4 लैम्डा का स्क्वायर तो लिखा हुआ था प्लस 4 लैम्डा का स्क्वायर, और ये 18 लिखा हुआ है। अब जरा सॉल्व करना है, 9 लैम्डा स्क्वायर कितना बना, 4 4 8 8 और 9 17, 17 लैम्डा का स्क्वायर यहाँ पे आ गया, -18 लैम्डा -12 लैम्डा, ठीक है, कितना हो गया वो, -30 लैम्डा हो गया, 30 लैम्डा। 9 और 9 18 18 18 कट जाने वाला होता है, बस इतना ही आ रहा है। तो लैम्डा कॉमन निकाल लेंगे तो लैम्डा -30 दिखने वाला है, यहाँ पे लैम्डा कॉमन निकाल लेंगे तो 17 लैम्डा -30 दिखने वाला है इक्वल टू 0। इसको कैसे लिखेंगे, लैम्डा का वैल्यू 0 एक आ रहा है और एक लैम्डा का वैल्यू 30/17 आ रहा है। मतलब ऐसा इस लाइन पे 2 पॉइंट है जहाँ पे मेरे को डिस्टेंस निकाला जाएगा 1 2 3 से, तो वो 3√2 के बराबर होने वाला है। ठीक है, तो एक बार 0 पुट कर दो यहाँ पे, तो -2 -1 3, जो कि ये पॉइंट गिवन था, -2 -1 3, और एक 30/17 पुट कर दो यहाँ पे इस पूरे को सॉल्व करने पे, तो वो पॉइंट, इस पॉइंट से 3√2 निकाला जाना डिस्टेंस। क्लियर है, चलो देखो आगे बढ़ते, ठीक है वो, तो इसी हिसाब से आपका ये वाला बात खत्म होता है। देखो और एक चीज़ बताइए, क्या न्यू ऐड कर रहे हैं अभी, एंगल बिटवीन 2 लाइन्स, एंगल बिटवीन 2 लाइन्स याद रखना, ठीक है, एंगल बिटवीन 2 लाइन्स। मान लेते हैं कि एक लाइन r1 वेक्टर है, वो क्या है बाबू, a1 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ b1 वेक्टर। एक लाइन है r2 वेक्टर, वो क्या है, e2 वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स ऑफ b2 वेक्टर। ठीक है, ये 2 लाइन दिए हैं, ये फर्स्ट लाइन, ये सेकेंड लाइन। ठीक है, इन दोनों के बीच में लाइन एंगल बोला जा रहा है, और ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है, तो वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है। हम पहले ही बताया कि कोई भी लाइन का आइडेंटिटी या फिर उसका अस्तित्व कौन बता रहा होता है, ये बी वेक्टर, क्योंकि उसी के रेफरेंस में हम इस लाइन को ड्रॉ किए हैं, b2 वेक्टर इसी के रेफरेंस में हम इस लाइन को ड्रॉ किए हैं। मतलब इन दोनों का जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, वो पैरेलल वेक्टर है। तो इन दोनों के बीच में अगर हमको लाइन के बीच में एंगल निकालना है, इसका मतलब सिंपल सा समझ लेना कि हमको b1 और b2 के बीच में एंगल निकालना है। तो b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर कर लेते हैं, तो b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ b1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b2 इंटू कॉस थीटा बोलते हैं। आराम से पता है कॉस थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर और होल डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ b1 बोल देंगे और मैग्नीट्यूड ऑफ b2 बोल देंगे। अगर ये जो सॉल्व करने पे एंगल आएगा, वही एंगल उन दोनों लाइन के बीच का होने वाला होगा। तो ये रहा एंगल बिटवीन 2 लाइन्स, एज इट इज़, जो बोले थे कि कुछ इंपॉर्टेंट अलग वाला पार्ट नहीं है। अब यहीं पे डालो कि लाइन्स व्हेन लाइन्स आर परपेंडिकुलर, जब लाइन्स जो होगा परपेंडिकुलर, सिंपल सा लॉजिक, लाइन अगर परपेंडिकुलर है मतलब b1 डॉट b2 भी परपेंडिकुलर है, इसका मतलब b1 डॉट b2 आपको दिखा देना क्या, वो 0 के बराबर है।
बात खत्म हो जाएगा। सेकंड पार्ट हम देखो बताते हैं बाबू, सिलेबस ये हटा दिया है लेकिन पता है इसका इस्तेमाल आगे आ जाएगा। अगर मान लो तुमको हम ये पार्ट नहीं बताते हैं, ठीक है, कि हाँ एंगल बिटवीन टू लाइन्स, ये तुमको ये चीज़ नहीं सिखाते हैं, तो ये कहाँ से बना पाएगा आगे में? जानता है जब तुमको निकालने बोलेगा ना क्वेश्चन में, 6 मार्क्स में जो क्वेश्चन पूछता है ये पॉइंट का इस लाइन से इमेज बताइए, यहीं इस्तेमाल किया जाएगा ये वाला कि हाँ इन दोनों का ये दो लाइन आपस में कट कर रहा है 90 पे, तो डॉट करने पर जीरो होना चाहिए। किसका जीरो? तो B1 B2 का जीरो होना चाहिए। तो ये तो यहाँ सीख रहे हैं, अब ये हटा दिया। उन लोगों को सोचा समझा नहीं, बीच बीच से हटाते चल जा रहा है। अब उसका इस्तेमाल कहीं कहीं कर रहे हैं। जो हटाया वो बीच का टॉपिक हटाया है, स्टार्टिंग या लास्ट का टॉपिक हटाया तो हम लोग बोलते हैं कि हाँ लास्ट का टॉपिक छोड़ दो, बीच का सारा पढ़ लेंगे। स्टार्टिंग का टॉपिक हटाया तो बोलेंगे हाँ यहाँ से आगे से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अब बीच से उड़ा दे रहा है, अब वो नहीं पढ़ेंगे तो आगे बन ही नहीं पाएगा। अब घर का सीढ़ी में नीचे का चारों सीढ़ी, बीच के चारों सीढ़ी हटा दो, कैसे चढ़ पाएगा ऊपर? बात समझ आ रहा है? वैसा सीन कर दिया है लोग। फिजिक्स में भी कुछ टॉपिक ऐसा हटा दिया बीच बीच से, तो कोई नहीं। देखो कि दो लाइन अगर परपेंडिकुलर है, मतलब B1 डॉट B2 का वैल्यू जीरो, दोनों लाइन का जो पैरेलल वेक्टर है वो जीरो होना चाहिए। अगर वही लिख देंगे कि व्हेन लाइन्स आर पैरेलल, व्हेन टू बोल देते हैं, टू बोल दे ज़्यादा अच्छा लगेगा। व्हेन टू लाइन्स आर पैरेलल, पैरेलल का साइन ये है, तो बस सिंपल सा लॉजिक कि एक B1 जो होना चाहिए वो दूसरे के लैम्डा टाइम्स होना ही चाहिए। बात खत्म। ये बस इतना ही था कि एंगल बिटवीन टू लाइन्स, कि दो लाइन अगर आपस में क्या है कुछ परपेंडिकुलर है तो B1 डॉट B2 का वैल्यू जीरो, और दो लाइन अगर पैरेलल है तो दोनों क्या होगा, एक दूसरे के लैम्डा टाइम से होगा। और जब भी एंगल बिटवीन लाइन बोलेगा तो तुमको क्या याद रखना है कि लाइन का आइडेंटिटी यानी कि इसका इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा बोलता है, वो B1 वेक्टर या B2 वेक्टर बोलता है। तो उन दोनों के बीच का एंगल को बताएगा क्या, लाइन के बीच का एंगल। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना। देखते हैं आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये हटा दे पूरा। ये क्वेश्चन बता रहे क्या, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है बाबू, और एक पॉइंट सी है। अच्छे से समझना, ये एक न्यू तरीका है। सी पॉइंट क्या लिखा हुआ है, तो -4i कैप, तो -4i कैप बोल दिया जा रहा है, और -4i कैप +3j कैप और -k कैप ऐसा बोल दिया गया। तो ये बोला कि 3 पॉइंट कोलिनियर है, आप शो करो। तो कोलिनियर का कंडीशन हम लोग पहले भी सीखे हुए हैं। क्या सीखे हुए हैं कि इन दो के हेल्प से वेक्टर और इन दो के हेल्प से वेक्टर एक पक्का लैम्डा टाइम्स आने वाला होगा। या फिर ये एक न्यू तरीका भी है कि दो पॉइंट के थ्रू पहले तुम लाइन फाइंड कर लो। दो पॉइंट के थ्रू लाइन फाइंड करना सीखे हैं क्या, आर वेक्टर इज इक्वल टू, अगर इसको ए वेक्टर बोलते हैं यानी कि 5i + 0j + 5k, ये तुम बोल दी पास यहाँ से कर गया तो प्लस लैम्डा टाइम्स दूसरा वाला माइनस पहला वाला, तो 2 में से 5 गया 3 बोल देंगे। एक में से 0 गया तो एक में से 0 गया तो एक ही बोल देंगे, और 3 में से 5 चला गया तो -2 बोल देंगे। 2 में से 5 है ना, बी माइनस से बोलते हैं ना, 2 में से 5 है तो -3 होगा। 0 में से हाँ तो ये तो माइनस, फिर से क्या बोलेंगे वो -2k बोल देंगे, ऐसा कुछ। तो ये रहा क्या, हमसे जस्ट बोला ना कि ये 3 पॉइंट को दिखाना है कोलिनियर है, तो हम क्या किए, 2 पॉइंट के हेल्प से एक लाइन का इक्वेशन फाइंड कर लिए। अब अगर ये तीसरा वाला पॉइंट इसी लाइन पे लाई करता होगा तो वो कोलिनियर कहलाएगा, यानी कि सेटिस्फाई करना चाहिए तीसरा पॉइंट इसको। तो ये तुम्हारा होता है क्या, वेरिएबल पॉइंट। इस सी को ले जाके यहाँ पे रख दिया करो, आर की जगह पे। ठीक है, सी को आर की जगह पर रख दो तो आराम से देखो कैसे बनेगा। सी के आर की जगह पर रख देंगे तो क्या बन जाएगा, -4i + 3j - k कैप रख दिए। और इधर जो लिखा हुआ है वो इकट्ठा करो, जैसे कि आई के बाजू में क्या आने वाला है, 5 - 3 लैम्डा, 5 - 3 लैम्डा आई कैप बोल देंगे बाबू। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, तो ऐसा बोल दें कि ये सिर्फ लैम्डा और जे रहने वाला है 5 के, और यहाँ लिखा हुआ है क्या, -2 लैम्डा, तो यहाँ पे बोल दें बाबू 5 - 2 लैम्डा के। हम जस्ट क्या बोले कि 2 पॉइंट के हेल्प से लाइन फाइंड कर लो और वो तीसरा पॉइंट को लाइन में पुट कर दो, तो अगर सेटिस्फाई कर जाएगा तो ऑफकोर्स कोलिनियर हो गया, क्योंकि एक ही लाइन पे लाई कर रहा है वो। तो आई के सामने में -4 है, यहाँ पे आई के सामने में क्या है, 5 - 3 लैम्डा, लैम्डा का वैल्यू सेम आना चाहिए। देखो यहाँ पे आया, अच्छे समझना लैम्डा का वैल्यू सेम कैसे आने वाला है। अब यहाँ पे बोलते क्या, लैम्डा, यहाँ पे लैम्डा का वैल्यू कितना आ रहा है, वो 3 आ रहा है, और यहाँ पे क्या है, लैम्डा का वैल्यू निकालेंगे तो -1 किसके बराबर होगा, 5 - 2 लैम्डा। चेक करते हैं, 5 को इधर भेजेंगे -9 - 9 / -3, लैम्डा का वैल्यू 3 आ गया। यहाँ पे लैम्डा का वैल्यू भी 3 है,
और यहाँ भेजे तो 4 -6 बेसिकली है ना, 5 इधर भेजे तो -6 और बाई -2, तो फिर से लैम्डा का वैल्यू 3 आ गया। मतलब ये देखो हर जगह पे लैम्डा का वैल्यू सेम आया। अगर सेम आ गया मतलब क्या है, वो कोलिनियर था। और ऐसे भी सीखे थे कोलिनियर मतलब क्या, ए बी सी कोलिनियर है तो ए बी वेक्टर निकालो, बी सी वेक्टर निकालो, देखो वो लैम्डा टाइम्स आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, ऐसा कुछ करने बोले थे हम। या फिर ये भी एक तरीका अच्छा है कि 2 पॉइंट से लाइन निकाल लेंगे, तीसरा को लाइन में पुट कर देंगे और हर जगह पे चेक कर लेंगे लैम्डा का वैल्यू इक्वल है या नहीं है। ये भी एक बन जाएगा। आ रहा बात समझ में? आगे बढ़े, हटा देना। एंगल बिटवीन टू लाइन्स बताया है, ठीक है, एंगल बिटवीन टू लाइन्स तो सिलेबस से तो हट चुका है, पर तुम लोग ट्राई कर सकता है थोड़ा मोड़ा कुछ कुछ। लेकिन पता है वो हमको समझे में नहीं आ रहा कैसे ये लोग बोलने में, कैसे देगा क्वेश्चन, क्या बोले। चलो हटा दे रहे, ठीक है, पूरा क्वेश्चन हटा दे रहे, क्वेश्चन बाकी कराना। देखो अच्छे से समझ, मेरा बात एकदम अच्छे से समझना। क्या बोल रहे, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट। एक लाइन पास कर रहे हैं यहाँ से और क्या बोला जा रहा है, परपेंडिकुलर टू द लाइंस, और परपेंडिकुलर एक लाइन की, ठीक है। देखो एक लाइन है बाबू जो पास कर रहा है कहाँ से, -1 3, -2 से पास कर रहा है। चलो बढ़िया बात है, यहाँ से पास कर रहा है और परपेंडिकुलर एंड गिवन एंड परपेंडिकुलर टू द लाइंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये चीज़ बता रहा, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द लाइंस। और किस लाइन के परपेंडिकुलर है, तो x/1 y/2 z/3 एंड x+2/3, x+2/-3 y-1/2 और z+1/5। तो एक लाइन का इक्वेशन बताना है जो इस पॉइंट से पास कर रहा है और इन दोनों के परपेंडिकुलर है। चलो ठीक है, समझाते हैं। अब मेरा बात समझना, क्रॉस प्रोडक्ट में सिखाए थे इन, पहली बात इन दोनों लाइन का डायरेक्शन रेशियो कौन बता रहा है, 1 2 3 -1 2 और 5, ये बता रहा है डायरेक्शन रेशियो। सबसे पहले डायरेक्शन रेशियो कैसे चेक करिए, क्योंकि ये सब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है। एक्स के सामने में कुछ नहीं है, वाई के सामने में कुछ नहीं, जेड के सामने कुछ नहीं। इसका मतलब इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो 1 to 3, इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो -3 to 5। हमको एक और लाइन बताना है जो इन दोनों के परपेंडिकुलर है। तो इन दोनों में इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा था, डायरेक्शन रेशियो। तो एक हमको बेसिकली ऐसा पढ़ना कि एक ऐसा वेक्टर बताना है जो इन दोनों के परपेंडिकुलर हो, यानी कि इन दोनों के मतलब क्या, क्रॉस निकालने बोला जा रहा है। तो हम ऐसा बोल दें कि इस वाले में ए वेक्टर है तुम्हारा i+2j + 3k कैप लिखा हुआ है, और इस वाले में बी वेक्टर जो है वो क्या है, -3 बोल देते हैं, -3i+2j और +5k। तो हमको एक ऐसा वेक्टर बताना है जो इन दोनों के परपेंडिकुलर हो, और वो वेक्टर जो आएगा वो इस लाइन जो लाइन निकालने वाले हैं उसके पैरेलल हो जाएगा। तो हमको पैरेलल वेक्टर मिल गया और एक पासिंग पॉइंट मिल गया। आ रहा बात समझ में या कन्फ्यूज़न है? ठीक है, हमको एक लाइन का इक्वेशन बताना था जो इन दोनों के परपेंडिकुलर। तो याद कर लो, फिर तरीका समझ लो कि अगर बोला जा रहा है कि लाइन एक परपेंडिकुलर इन दोनों के, मतलब इन दोनों का रेशियोज, यानी कि इन दोनों लाइन का रेशियो का क्रॉस करना है मेरे को, इन दोनों लाइन का रेशियो का क्रॉस करना है किसी भी हाल में। ठीक है, तो अगर A×B निकाला जाएगा, A×B निकाला जाएगा तो चेक कर लो एक बार क्या आने वाला है, जरा चेक करते हैं। ठीक है, देखो तो ऐसा बोलते A×B, हाँ A×B की बात करते हैं, देखते हैं। चलो देखो A×B बोलते आई लिख दिए, जे लिख दिए, के लिख दिए, 1 2 3 -3 2 और 5 बोलते हैं। सॉल्व करके देखते हैं, इस पूरे को ढक दो, 5 2 10 10, आई को सामने लिख दिए बाबू, और 5 2 10 -3 2 6, ऐसा कुछ बोल दिए। बीच में माइनस लिखें, जे लिखें, ठीक है, जे को लिखें, माइनस लिख दिए, फिर से ढक देंगे, 5 1 6 माइनस ऑफ माइनस है ना, ये -6 +6 बोल देंगे, ऐसा कुछ बन जाने वाला होगा। प्लस के बोल दे रहे बाबू, ठीक है, और 2 1 2 -3 और 2, तो -6 होता, बीच में माइनस के कारण +6 बन गया, ऐसा कुछ बन के आ गया। यहाँ तक क्लियर है? इन दोनों को सॉल्व कर दे क्या आएगा, वो 10 - 6 4 जाने वाला होगा,
माइनस 4i माइनस 6 6 12, तो 12j बोल देंगे, और 2 6 8, तो 8k बोल देंगे। क्या यहाँ तक क्लियर है? बीच के कुछ क्या गलती क्या का 1 2 3 माइनस 3 2 5, ही ना, 1 2 3 1 2 3 माइनस 3 2 5, हाँ ठीक तो है। इसको ढकें तो 5 1 6 हुआ। क्या चीज़ ढके, गलती की ना, वो इस पूरे को ढके तो 5 बन जा 5, कैसे कर दी यार मैं, 5 बन जा 5, और -3 और -3 +3 कितना हो गया 9, है ना 9, और बीच में माइनस का साइन आता है, ये +9 कहलाएगा। गलती था मेरा, तो +9, तो ये 14j बोल देंगे। तो ये रहा, तो ए क्रॉस भी मेरे को ये मिल गया। अब हमको जो लाइन निकालने बोला जा रहा है, वो लाइन इस पॉइंट से पास कर रहा है और इसके प्रोपोर्शनल है, ये नहीं है, इसके प्रोपोर्शनल है। तो क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, हाँ या ना? अभी तो सिंपलेस्ट फॉर्म में तो नहीं है, इसका मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है तुमको। 2 कॉमन आ जाएगा तो बोल देंगे 2i माइनस 7j प्लस 4k। तो एक लाइन का इक्वेशन बताना था जो इस पॉइंट से बात कर रहा था, ये पास कर रहा था, और यहाँ से इसके प्रोपोर्शनल था। तो लाइन के इक्वेशन कैसे निकालने सिखाएं, आर वेक्टर, या फिर तुम कार्टेशियन फॉर्म में भी लिख सकता है। पासिंग पॉइंट ये है तो x + 1/2, काम खत्म। y - 3 नीचे में क्या होगा -7, और z + 2 नीचे में क्या लिखा हुआ है 4। तो लाइन का इक्वेशन आ गया, इस पॉइंट से पास कर रहा है और इसके प्रोपोर्शनल है। बात क्लियर हो गया? ये जो चीज़ निकाले वो क्या है, एक ऐसा वेक्टर है जो इन दोनों लाइन के परपेंडिकुलर आने वाला है। एक लाइन L1 है, अच्छे से बनाओ, एक लाइन L1 है, हम बहुत आराम से पढ़ा रहे, एकदम फ्लो, एकदम कोई अकबका के नहीं, इसीलिए दिक्कत होगा तो बोलना। ये लिखा हुआ एक लाइन ऐसा है, कार्टेशियन फॉर्म गिवन है, क्या लिखा हुआ है कार्टेशियन फॉर्म, 7 लैम्डा बाई ऐसा कुछ लिख दिया, ये 2 लैम्डा इज इक्वल टू z - 3/2, ये भले एंगल्स का बोला जा सकता है, ठीक है, जो हम बोल रहे हैं। एक लाइन L2 है जो 7 - 7 लैम्डा लिखा हुआ है, और ये 3 लैम्डा लिखा हुआ है, लैम्डा नहीं सॉरी एक्स हो यहाँ पे, एक्स है, ठीक है। और ये बोल दिया क्या y - 5/1 6 - z/5, हमसे पूछ रहा है। और ये सब क्या है राइट एंगल पे, मतलब दोनों क्या परपेंडिकुलर है, सॉरी घिसक गया, ये दोनों क्या है परपेंडिकुलर है, बोथ आर परपेंडिकुलर, ठीक है। बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, और बोला क्या फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन और पासिंग थ्रू द पॉइंट, पासिंग थ्रू द पॉइंट। तो फर्स्ट में लिख रहे हैं पासिंग थ्रू द पॉइंट, कौन सा पॉइंट से पास कर, 3 2, और यहाँ क्या लिखा है -1, 3 2 -4 है, -4, और बोल दिया है पैरेलल है वो किसके, पैरेलल टू L1, लाइन L1 के पैरेलल है। तो बहुत आसान सा चीज़ है, हमको एक लाइन का इक्वेशन निकालना है, यहाँ से पास कर रहा है, और ये लाइन जो है जो निकाल रहे हैं वो L1 के पैरेलल है। L1 के पैरेलल होना मतलब इसका डायरेक्शन रेशियो के पैरेलल होना, तो जो इसका इस लाइन का जो रेशियो है, डायरेक्शन रेशियो, वो इसके काम आ जाएगा। तो हमको रेशियो निकालना पड़ेगा इसका, क्योंकि रेशियो नहीं दिया हुआ है, देखो लैम्डा के टर्म्स में दिया, यहाँ वाई होगा, ठीक है, लैम्डा के टर्म्स में दिया है, मैंने कि लैम्डा नोन होना चाहिए, तो उसके लिए कुछ एक दिया हुआ हिंट ये लोग बोला है कि L1 और L2 क्या है आपस में 90 डिग्री बना रहा है, परपेंडिकुलर है। तो जस्ट इसके पहले में सिखाए थे कि जब भी दो लाइन आपस में कुछ एंगल बना रहा है या फिर 90 डिग्री बना रहा था, तो B1 डॉट B2 0 दिखाना था, उन दोनों का आइडेंटिटी का डॉट 0। तो आइडेंटिटी कब निकलेगा, जब तुम इस पूरे लाइन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दोगे। तो लाइन L1 का स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है अभी, देखो -x है, तो x को तुमको पॉजिटिव करना पड़ेगा। यहाँ क्या करेंगे, x - 1/-3 बन जाएगा, यहाँ पे 7 आ गया y के सामने, तो कॉमन निकालना पड़ेगा, और उसको नीचे भेज देंगे, 2 λ/7 बोल देंगे। यहाँ पे z ठीक है, बढ़िया बात है। सेम केस L2 के साथ भी स्टैंडर्ड फॉर्म, यहाँ पे 7 -7 कॉमन निकालेंगे, x - 1/3 लैम्डा, तो ऐसा बोल दें, ये -7 कॉमन निकल के डायरेक्टली हम ऐसा बना दिए, प्लस y प्लस नहीं सॉरी इज इक्वल टू y - 5/1 बोल देंगे, और z कॉमन, तो z - 6/-5 बोल देंगे।
ये रहा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ टू लाइंस इन कार्टेशियन फॉर्म। अब बोला कि ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर, मतलब इसका डॉट इसका, इसका डॉट इसका, इसका इसका क्या होना चाहिए, आपस में जीरो होना चाहिए। तो डॉट करने पे तो आई जे हटने ही वाला, कन्फर्म वाला बात है। इसका मतलब तुम क्या करना, सिंपली इसको इसके साथ ऐड मल्टीप्लाई कर दो। तो -3 इंटू ये वाला पार्ट बाबू क्या बोल रहे, 3 लैम्डा बाई -7 प्लस किसके बराबर होगा, तो 2 लैम्डा बाई 7 और 1 यानी कि 2 लैम्डा बाई 7 प्लस किसके बाद 2 इंटू दिस यानी कि -10 इक्वल टू 0 बनने वाला होगा। इस पूरे को सॉल्व करने के लफड़ा पे समझ में क्या आ रहा है मेरे को ना, लैम्डा का वैल्यू आने वाला है वो 70/11। सॉल्व करना है इसको, एकदम आएगा 70/11 आने वाला है, ऐसा 70/11। अब तुमको पता चल चुका है 70/11 आ गया, तो यहाँ पे पुट कर दो। तुमको क्या बोला कि ये जो तुमको लाइन निकालना है वो किसके पैरेलल है, इसके पैरेलल है, मतलब तुमको सिर्फ इसका ये वाला इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, ये बात अच्छे समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या कर दिए, x -1/-3 y -2/2 लैम्डा की जगह पे जब तुम 70/11 पुट किया तो यहाँ पे 11 और 70 और यहाँ पे जो 7 था लिखे होंगे, 7 से 10 बार में शहीद हो गया, नीचे में 11 बच गया अभी भी, ठीक है। और इज इक्वल टू z -3/2 लिखा हुआ है। तो देखो तो ये क्या बनेगा 20/11, 11 हमको हटाना पड़ेगा, तो क्या करेंगे 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 11 कैल्सियम 11 ही होता है। तो x -1/-33 बोल देंगे, y -2 कितना बोल देंगे 20 बोल देंगे, और z -3/11 से मल्टीप्लाई किया तो 22 हो गया वो ये चीज़ ऐसा। तो ये एक लाइन आ गया जिसका डायरेक्शन रेशियो -33, 20 और 22 है, ठीक है। -33, 20 और 22 है। तुमको लाइन का इक्वेशन निकालना था, वो क्या हो जाएगा, तो कार्टेशियन फॉर्म में लिखेंगे, पासिंग पॉइंट ये है और वो किसके पैरेलल, इसके पैरेलल, इसके पैरेलल मतलब इसका आइडेंटिटी के पैरेलल। तो आराम से लिख दो कार्टेशियन फॉर्म क्या जाए, एक्स माइनस यहाँ पे लिखेंगे बाबू 3 डिवाइड बाई -33 इज इक्वल टू वाई -2 डिवाइड बाई 20 और z +4/22। ये रहा मेरा आंसर, ये एक आंसर हुआ और लैम्डा का वैल्यू जी निकाली, ये आंसर हुआ। आ रहा बात समझ में, दिक्कत कुछ समझ में बाबू, हटा आगे बढ़े, अभी है बाबू टेंशन मत, अभी पढ़ाना है, आगे आगे बढ़ना है, ठीक है। देखो लास्ट टॉपिक हो, ठीक है, और ज़्यादा ज़्यादा पंगा वाला चीज़ है भी नहीं है, ठीक है। हेडिंग क्या है मेरा, इंटरसेक्शन, बहुत आसान सा चीज़ है, इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस, इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस। तरीका क्या है, ठीक है, तरीका बस याद रखना कि दो लाइन दिया हो तो इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे, दोनों का जनरल पॉइंट को इक्वेट कर देंगे, बस याद रखना क्या है स्टेप क्या है, दोनों का जनरल पॉइंट को इक्वेट कर देना। तो इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस, मान लेते हैं कि वो लाइन क्या है वो x -x1/a1 है, y -y1/b1 और बोल रहे क्या z -z1/c1। एक सेकेंड लाइन क्या लिख दे रहे हैं, x -x2/a2 y -y2/b2 और z -z2/c2 बोल दे रहे हैं, ठीक है। अच्छे समझना, ये कुछ ऐसा बोल दिए, ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है, तो हमको प्रूफ भी करना है। दो बात होगा यहाँ पे, क्वेश्चन में बोल देगा प्रूफ करके दिखाइए कि इंटरसेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, और फिर दूसरा बात क्या होगा कि प्रूफ कर भी रहा है तो वो कौन सा पॉइंट है, क्या होगा वो पॉइंट, ठीक है। तो ऐसा कुछ, तो सबसे पहले इसका जनरल पॉइंट या एनी पॉइंट कैसे सिखाएं कि लैम्डा से इक्वेट कर देना है, ठीक है। लैम्डा से इक्वेट करेंगे तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, यानी कि x कोऑर्डिनेट यानी कि पॉइंट का निकल गया, ऐसा लिख दें। अगर इस पूरे को लैम्डा से इक्वेट किया जाएगा और इस पूरे को म्यू से इक्वेट किया जाएगा तो पॉइंट्स क्या आएगा मेरा, x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट चेक कर लो, a1 इंटू लैम्डा, और ये -x1 जब उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा +x1। तो ऐसा बोलते हैं कि x1 + a1 लैम्डा आ रहा है मेरा x कोऑर्डिनेट, y1 + b1 लैम्डा आ रहा है सेकंड y कोऑर्डिनेट, और c1 लैम्डा या फिर ऐसा बोलते हैं z1 + c1 लैम्डा आ रहा है मेरा z कोऑर्डिनेट। इस लाइन का जनरल पॉइंट ये आ गया, इस लाइन का जनरल पॉइंट x2 + म्यू a2 बोल देंगे, कॉमा y2 + म्यू b2 बोल देंगे, कॉमा z2 + म्यू c2 बोल देंगे। ये रहा मेरा दो लाइंस का जनरल पॉइंट्स। हम ऐसा मान ही लिए कि ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो और वो पॉइंट्स भी क्या यही पॉइंट है मान लो,
है ना, मानने का तरीका वही सॉल्व करने का तरीका है। तो मान लिए कि दो पॉइंट्स, दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है कन्फर्म, और वो पॉइंट्स का यही पॉइंट है। तो आज जब यही पॉइंट है, इसका मतलब इसका एक्स और इसका एक्स तो सेम होना चाहिए, क्योंकि जब दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहा होता है तो वो पॉइंट जो होगा वो कॉमन पॉइंट हो दोनों के लिए। तो हम तो मान लिए कि यही पॉइंट्स है, यानी कि ये वाला आइटम इसके बराबर। पहले क्या स्टेप, लाइन का जनरल पॉइंट निकाल लेना, फिर एक्स कोऑर्डिनेट को एक्स के बराबर, वाई को वाई के, जेड को जेड के, यानी कि x1 प्लस a1 लैम्डा जो होना चाहिए वो किसके बराबर होना चाहिए, x2 प्लस म्यू a2 के बराबर होना चाहिए। अगेन y1 जो होगा, फटाफट थोड़ा सा कर ले y1 प्लस b1 लैम्डा जो होगा y2 प्लस म्यू b2 के बराबर होगा, और z1 प्लस c1 लैम्डा जो होगा वो z2 प्लस म्यू c2 के बराबर होगा। ये तीन इक्वेशन आने वाला है तुम्हारे पास इन टर्म्स ऑफ लैम्डा और म्यू। तीन इक्वेशन आएगा इन टर्म्स ऑफ लैम्डा और म्यू, लैम्डा और म्यू, लैम्डा और म्यू, याद रखना, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ लैम्डा और म्यू। तो करना क्या है, फर्स्ट दो इक्वेशन से लैम्डा और म्यू का वैल्यू निकालना है तुमको, और तीसरे में पुट कर देना है। अगर तीसरा इक्वेशन को सेटिस्फाई किया तो इंटरसेक्टिंग लाइन था, है ना, जरूरी नहीं कि हर बार इंटरसेक्टिंग लाइन हो ही। अब एक तुम लोगों को कॉन्सेप्ट बताते हैं, अच्छे से समझना, ठीक है। एक पेन, अरे आजा, हाँ सॉरी, देखो अगर दो लाइन एक प्लेन पे लाई करता है, अच्छे से समझना, अगर दो लाइन एक प्लेन पे लाई करता है, या तो दो ही बात होगा, या दोनों पैरेलल होगा, अगर पैरेलल नहीं है तो कंफर्म, या तो ये इंटरसेक्टिंग होगा। कंफर्म कब, जब वो दो लाइन एक प्लेन पे लाई कर रहा है, और वो प्लेन यहाँ फिलहाल के लिए क्या है, बोर्ड है, लेकिन पढ़ रहे हैं हम लोग 3D, तो बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे एक ही प्लेन पे लाई करें। ये मान लो इस प्लेन पे, यहाँ पे ऐसा कुछ दिख रहा होगा, ये प्लेन मतलब क्या, या फिर तुम अपना घर का छत को देख लो और ज़मीन को देख लो, ठीक है, छत को और ज़मीन को। मान लो छत पे एक लाइन लाई कर गया और एक ज़मीन पे लाइन जो है लाई कर गया, ज़रूरी नहीं है कि वो इंटरसेक्टिंग हो, ठीक है। क्या पॉसिबल है, इंटरसेक्टिंग तो नहीं होगा, ये पॉसिबल है कि वो लोग पैरेलल हो सकता है ना, छत का एकदम सेम ऊपर नीचे एकदम आगे ऐसे करके, तो ये पॉसिबल है कि वो क्या हो सकता है, पैरेलल हो सकता है, बट इंटरसेक्टिंग कभी नहीं होने वाला, ठीक है। इसीलिए हम लोग को चेक करना पड़ेगा। अगर हम लोग शायद 2D पढ़ रहे थे ना, तो हम लोगों को नहीं चेक कर रहे थे, पैरेलल तो साफ साफ दिख जाता, और अगर पैरेलल नहीं है तो कंफर्म इंटरसेक्टिंग होता। लेकिन यहाँ जरूरी नहीं है कि पैरेलल नहीं है तो इंटरसेक्टिंग होगा ही होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर कहीं वो दो लाइन दो अलग अलग प्लेन में लाई कर रहा हो तो फिर तो नहीं इंटरसेक्टिंग होने वाला, इसीलिए हम लोग को चेक करना पड़ेगा। तो स्टेप क्या है, जब भी बोलेगा या फिर इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस बोला जाएगा, तो दोनों लाइंस का एनी पॉइंट या फिर जनरल पॉइंट निकाल लेंगे और दोनों को इक्वेट कर देंगे, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट एक्स के बराबर, वाई को वाई के बराबर, जेड जेड के बराबर। फर्स्ट टू इक्वेशन से लैम्डा और म्यू, यानी तुम लिखेगा पैरामीटर, उसका वैल्यू निकालेंगे सॉल्व करने पे। टू इक्वेशन टू वेरिएबल है, तीसरे में पुट किया जाएगा। अगर वो सेटिस्फाई कर गया तो इंटरसेक्टिंग था, यानी कि वो एक प्लेन में लाई कर रहा था, और अगर सेटिस्फाई नहीं किया तो इंटरसेक्टिंग नहीं था, बात खत्म। और अगर इंटरसेक्ट कर भी गया तो लैम्डा म्यू तो तुम्हारा वैल्यू आ चुका है, लैम्डा यहाँ पुट कर दो पॉइंट आ जाएगा, या फिर म्यू यहाँ पुट कर दो पॉइंट आ जाएगा, सेम पॉइंट आएगा, अलग नहीं आएगा। स्टेप्स क्लियर है, हम एक क्वेश्चन बताएंगे इस बेस्ड, फिर आगे मूव कर जाएंगे, फिर आज का खेला यही समाप्त कर देंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये पूरा हटा देते हैं। याद रखना क्या बोले हम, ठीक है, कि पहले दोनों लाइन का जनरल को पॉइंट को निकाला जाएगा, उसके बाद ही कुछ काम किया जाएगा। चलो देखो अच्छे से समझते हैं, देखो पॉइंट निकाल रहे हैं, क्या है, मान लो वो लाइन क्या लिखा हुआ है, x-1/3। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है प्रीवियस में, और ये टॉपिक से हटाया भी नहीं है, बिल्कुल भी याद रखना, ये टॉपिक से नहीं हटाया, ऐसा नहीं कि भाई सबे तो हटा ही दिया, ऐसा कुछ नहीं है। ये पूछा क्या गया पता है, क्वेश्चन में पूछा गया प्रूफ करिए दो लाइन। देखो क्वेश्चन 6 मार्क्स से कैसे बन सकता है, प्रूफ बोला कि प्रूफ करिए ये दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग है। जो हम मान लो हमें लिख देते हैं, ठीक है, x+2/4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो, ठीक है, y-1/3, और क्या बोल रहे हैं, z+1/-2 बोल देगा कि प्रूफ करिए ये दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग है। तो फर्स्ट स्टेप यहाँ पर है, यानी कि यहाँ पे मार्क्स कुछ मिलने वाला। सेकंड बोलेगा और बताइए वो पॉइंट क्या है, तो सेकंड वाला चीज़ ये हुआ कि पॉइंट बताना है। और थर्ड चीज़ क्या ऐड करेगा, बोल देगा कि एक लाइन का इक्वेशन बताइए जो उस लाइन से पास कर रहा हो, और एक लाइन दिया रहेगा जो उसके पैरेलल है। तो तुमको निकालना क्या पड़ा, पहले प्रूफ करना पड़ा इंटरसेक्टिंग है, सेकंड क्या पॉइंट निकालना पड़ा कि किस पॉइंट पे इंटरसेक्टिंग है, थर्ड क्या कि उस पॉइंट से एक लाइन पास कर जा रहा है और एक लाइन और दिया रहेगा इक्वेशन में कि इसके पैरेलल है,
तो 3 चीज़ यहाँ पे पूछ सकता है 6 मार्क्स के बेसिस पे, ठीक है। तो ये पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर में, इसलिए तुमको बता दिए। देखो हम पहले बता देते हैं, थोड़ा सा रुको, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा हौच पौच हो गया वो, मैं देखिए थोड़ा गलत क्वेश्चन लिख दी, गलत लिख दी, चेंज कर देना डेटा पड़ेगा। -2 हम जो उठा लिए क्वेश्चन, ये प्रूफ करा है, दिखा बोला गया क्वेश्चन में कि ये बताइए ये नॉट इंटरसेक्टिंग है, तो वो तो सीख ही जाएंगे ना नॉट इंटरसेक्टिंग, पहले सीख लेते इंटरसेक्टिंग कैसे निकालना है, क्या होगा। ठीक है, थोड़ा सा जल्दी बस रुक जाओ। x-4 और ये 5 बोल दे रहे हैं, y-1/2 बोल दे रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे सिर्फ z लिखा हुआ है, हमको इसका मतलब समझाया जा सकता है कि अगर यहाँ पे सिर्फ z है ना बाबू, तो तुम अकबकाने वाला बात नहीं है। मतलब क्या कि वो 0 पॉइंट से पास कर रहा है और उसके नीचे में डायरेक्शन रेशियो 1 है। एकदम अच्छे से याद रखना कि नीचे में 1 होगा और 0 होगा, अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो ऐसा कुछ, ठीक है। पहले 1 लाए होंगे, फिर यहाँ पे 0 लाएंगे, मतलब कि वो जो लाइन था, ये लाइन 0 से पास कर रहा है और उसका डायरेक्शन रेशियो जो k वाला है वो क्या 1 है, ये कुछ ऐसा लिखा होता है, ठीक है। अब बोला क्या इन दोनों को बताना है ये इंटरसेक्टिंग है या नहीं है, तो सबसे पहले क्या बोले, तुमको फाइंड करना था जनरल पॉइंट, इसका और इसका, या फिर एनी पॉइंट, जनरल या एनी। तो तुम क्या करेगा बाबू, इसको लैम्डा से इक्वेट कर दो, इसको म्यू से इक्वेट कर दो। तो लैम्डा से इक्वेट करने पे क्या मिलेगा मेरे को, इसका एक्स वाला कोऑर्डिनेट 2 इंटू लैम्डा और -1 उधर गया होगा तो प्लस, तो +1 2 लैम्डा, ये रहा मेरा एक्स कोऑर्डिनेट। फिर जब इस वाले को लैम्डा से इक्वेट करे होंगे तो 3 लैम्डा और -2 उधर भेज देंगे तो +2, यानी कि 2 + 3 लैम्डा बोला जाएगा। जेड कोऑर्डिनेट 4 लैम्डा +3, ये सभी लोग क्लियर होना चाहिए। इसका जनरल पॉइंट्स ये है सर। अगला पार्ट आते हैं, एंड इसका 5 म्यू +4 बोल देंगे, 2 म्यू +1 बोल देंगे और 1 म्यू बोल देंगे। सिर्फ 0 तो लिखेंगे ना, तो सिर्फ म्यू लिखा हुआ है। यानी कि ये 2 जनरल पॉइंट है इन 2 गिवन लाइंस का, और हम बताए थे कि इन दोनों को क्या करना है, आपस में इक्वेट करना है। मतलब मान लेते हैं कि ये क्या इंटरसेक्टिंग है, तो ये और किस पॉइंट पे, इसी पॉइंट पे इंटरसेक्टिंग है, तो ये वाला पार्ट इसके बराबर, यानी कि 1 + 2 लैम्डा इज इक्वल टू 5 म्यू +4। फर्स्ट इक्वेशन आएगा मेरे पास, लिख दे रहे हैं। तो 2 + 3 लैम्डा, 2 + 3 लैम्डा जो होगा किसके बराबर होगा, 2 म्यू +1 के बराबर, 4 लैम्डा +3 किसके बराबर होगा, सिर्फ म्यू के बराबर। फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन बोल रहे हैं। अब क्या करते हैं ना, फर्स्ट वाले को सिंप्लीफाई करो, 2 लैम्डा -5 म्यू, 1 को उधर भेज देंगे तो क्या बन जाएगा, 3 बन गया होगा। यहाँ पे क्या लिख देते हैं, 3 लैम्डा इधर भेज देंगे तो -2 म्यू, और ये 1 था, ये क्या बन जाएगा, -2 बन जाएगा। और इसको भी क्या लिख देते हैं, 4 लैम्डा -म्यू और ये -3 बराबर है। थोड़ा सिंप्लीफाई करके अच्छे से लिख दिए। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, इसको हम क्या करते हैं बाबू, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। जब ये काम किए होंगे, इसको भी रहने देते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। देखो तो क्या बन जाएगा, 3 × 2 लैम्डा, 3 × 2 लैम्डा 6 लैम्डा और 3 5 15 म्यू कहलाएगा, और यहाँ पे 9 कहलाएगा। 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 लैम्डा -4 म्यू कहलाएगा और ये -4 कहलाएगा। सिंबल चेंज कर लो, माइनस प्लस प्लस, घर गया 15 में से 4 गया तो -11 म्यू कहलाएगा, और यहाँ क्या बन जाएगा, 9 4 13, 9 4 4 होना चाहिए, गलती कर दी, मेरा मिस्टेक देखो आपको, गलती कर दी, 1 है ना, मैंने नहीं, ठीक है। तो -4, इसको सॉल्व हो गया, 13 आ गया। नहीं, म्यू का पहले बहुत ऊट पटांग सा है, बस इसीलिए बोले, शायद म्यू का पहले ऐसा नहीं है, कहीं कुछ गलती करें हम, देखो तो 5, ये वाले में, हाँ 3 प्लस, अच्छा सॉरी, हाँ 2 + 3 लैम्डा, 2 इधर भेजेंगे तो -2 हो जाएगा, -2 1 -1 होगा, सॉरी -1, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -2 था, तो अब माइनस का प्लस हो गया तो 9 2 11 हो गया, वही ना बोले, अलग आ रहा है तो 11। तो यहाँ से सॉल्व करने पे क्या आ रहा है, म्यू का वैल्यू -1 आ रहा है, म्यू वैल्यू आ गया -1, -1 को ले जाके यहाँ पे पुट कर दो यहाँ पे, तो माइनस और ये कितना हो गया प्लस, तो +5 उसको उधर भेज देंगे, सॉरी हाँ +5 उधर भेज देंगे तो कितना हो गया, 2 लैम्डा इज इक्वल टू -2 बन जाएगा, तो लैम्डा का वैल्यू भी कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। लैम्डा -1 है, म्यू -1 है। अब इन दो वैल्यू को क्या करा था, यहाँ पे पुट करना था चेक करने के लिए,
तो -1 यहाँ पुट कर देते हैं, लैम्डा का वैल्यू तो -4 + 3 और म्यू का वैल्यू तो -1 था ही। सॉल्व कर देखो -1 = -1 आ गया। इसका मतलब LHS = RHS हो गया, यानी कि ये दो लाइन क्या है, आपस में इंटरसेक्टिंग है। ये तो कन्फर्मेशन हो गया, ठीक है। अब वो किस पॉइंट पे है, तो लैम्डा का वैल्यू यहाँ पुट कर दो या म्यू का वैल्यू यहाँ पुट कर दो, सेम पॉइंट है ना वो तो, क्योंकि तो सेम ही आंसर आएगा। तो वो पॉइंट क्या होगा चेक कर लेते हैं। देखो लैम्डा का वैल्यू -1 पुट कर दो यहाँ पे, -2 + 1 -1 यहाँ पुट कर दिए, -1 यहाँ पुट कर दिए 1, तो -1 का 1 सेम यहाँ पे भी चेक कर लो एक बार। -5 में से 4 गया, -1 -2 में से 1 गया, -1 और -1 तो यहाँ -1 ही है। अरे गलती कर दी क्या, -4 था, देखो फिर से गलती, -4 में से 3 गया तो -1 यहाँ पे -1 आया, तो ये -1 ऐसा कुछ। देखो ये सेम और ये सेम, तो लैम्डा और म्यू कहीं पुट कर दो। तो ये रहा मेरा क्वेश्चन की इंटरसेक्टिंग लाइन कैसे निकालना है या नहीं है। तो आराम से इक्वेट कर देंगे और तीसरा पुट कर दिखा देंगे, तो लिख देंगे कि RHS इट मीन्स कि लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। और कौन सा पॉइंट पे, तो पुटिंग वैल्यू ऑफ लैम्डा इन गिवन पॉइंट या फिर जनरल पॉइंट यहाँ पुट कर दो। अब क्वेश्चन एक एक्स्ट्रा स्टेप में ये बन सकता था, थर्ड स्टेप में 6 मार्क्स के लिए। देखो दो पार्ट का मार्क्स है, 2 मार्क्स का ये, 2 मार्क्स पॉइंट निकालने का, उसका फिर तुमको तीसरा बोल सकता है। कैसे बोल देगा, अब एक लाइन का इक्वेशन बताइए जो इस पॉइंट से पास कर रहा है और वो लाइन है इसके पैरेलल। देखो ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, इसके पैरेलल है मान लो 6, ऐसा बोल दिया। बोला कि एक लाइन का इक्वेशन जो यहाँ से पास कर रहा है इसके पैरेलल है, तो तुम लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं। कैसे, पासिंग पॉइंट मिल गया और ये पैरेलल वेक्टर मिल गया तुमको, इसके काम का चीज़। तो आराम से क्वेश्चन बन सकता है। इसी तरीके से घुमा फिरा के पूछेगा, एक ही क्वेश्चन में सब चीज़ लपेट सकता हूँ। ये बात क्लियर है, ठीक है। तो फिर चलिए फिर आज का खेला यहीं समाप्त करते हैं भाई, है ना।